फुर्तीली बहू की कहानी। प्रतापनगर के एक घर में मीना नाम की एक सुशील और गुणवान बहू रहती थी। वह सुबह से ही पेड़ों को पानी देती और पेड़ों को पानी कुछ इस तरीके से देती थी कि पेड़ भी उससे बहुत ही खुश होते थे। कभी कभी तो पेड़ इतना खुश हो जाते थे कि वहीं के वहीं बारिश भी हो जाती थी। वह पेड़ों को पानी देने के तुरंत बाद ही घर की सफाई में लग जाती थी। उसके इस काम को देखकर घर में सब उससे बड़ा ही खुश होते थे और उसकी हमेशा तारीफ पे तारीफ ही करते रहते थे। इतने सब काम करने के बाद भी वह थकती नहीं थी और जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना भी तैयार करके सभी को खिला देती थी। उसके इतने जल्दी काम करने की शक्ति और लगन पूरे प्रताप नगर में प्रचलित थी। सभी पड़ोसी भी उसकी बहुत तारीफ करते थे कि बहू हो तो ऐसी। उसके अंदर यह एक अच्छी आदत थी कि जब भी खाना वह तैयार करती थी तो सबसे पहले वह अपनी सासू माँ और अपनी दादी माँ को सबसे पहले खिलाती थी, जिससे कि खाना और स्वादिष्ट हो सके। अरे बहन, मेरे घर पे अपनी बेटी भेज दे, मेरे घर में बहुत काम है, रिश्तेदार आने वाले हैं। नहीं तो मैं तो उसे कहती ना, थोड़ा बहुत हाथ बंटवा दे, फिर तो मैं खुद ही कर लूँगी और कछू ना है ना मैं मेरा तो। अरे ठीक है, कोई बात ना, चली जाएगी। बता कब जाना है तेरे घर में मेरी बहू को? अभी भेज दी हूँ 1 घंटा में, ठीक है ना? ठीक है, भेज दूंगी। रुक्मणी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका सारा काम अब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे तेरी बेटी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे वो मेरी बेटी है ऐसे ही वो तेरी भी बेटी है। हाँ हाँ, मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। जैसे तेरी बेटी है वो वैसे ही मेरी भी बेटी के समान है वो। रुक्मणी और मोहिनी की बात मोहिनी की सास भी सुन रही होती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपनी पोती को रुक्मणी के घर भेजने का, लेकिन अब वह भी क्या करे। रुक्मणी को मोहिनी ने वादा जो कर दिया था उसके घर जाने का। बेचारी बेटी पहले अपने घर का काम पूरा करती है, अब वह दूसरे के घर भी जाएगी कामों को करने। अच्छा तो मैं जाती हूँ, मुझे बाजार से सब्जी भी लानी है। जब तक भेज दियो अपनी बेटी को, ठीक है ना? हाँ हाँ, तू सब्जी ले, नहीं तो सब्जी मंडी बंद हो जाएगी। तू रिश्तेदारों को क्या खिलाएगी? हाँ हाँ भेज देंगे, इतनी जल्दी भी कहाँ की है रुक्मणी। पहले वो अपने घर का काम तो पूरा कर ले, तभी तो लोगों के घरों में जाएगी। अब उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं ना कि वो लोगों के घर जाएगी काम करने। ऐसा कहकर सुष्मिता रुक्मणी को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। इतना बोलकर सुष्मिता वहां से चली जाती है। अरे मोहिनी, ऐसा लग रहा है कि तेरी सास तेरी बेटी को भेजना नहीं चाहती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं नहीं, तू बता दे, अगर नहीं भेजना मैं फिर अपने आप ही सारे काम कर लूँगी। क्या करूँ, मेरी बेटी भी नहीं है मेरे घर और ना ही कोई काम वाली। बुरी वक्त में हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा हम दोनों के काम करने? हे भगवान, मैं भेज दूंगी, कितनी बार कहा है। ठीक है तो भेज दियो, मैं जाती हूँ यहाँ से, ठीक है? अरे अम्मा, मम्मी कहाँ चली गई हैं बताओ? आ रही है, अभी वो बाहर बालू का भला करने गई है। अरे अम्मा, मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से बताओ। अरे तू क्या करेगी समझ के, अभी तुझे कार रुक्मणी के घर पर भेजेगी वो। क्यों अम्मा? वो रुक्मणी तेरे से घर के सारे काम करवाएगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ तू भी जा, तू भी पड़ोसियों का भला कर। पहले अपने घर का सारा काम करो, फिर दूसरों के घरों में भी काम करने जाओ। इतने में मोहिनी रुक्मणी से बात करके कमरे में आती है और उन दोनों की बातों को सुनती है। अरे बेटी, तू रुक्मणी के घर चली जाएगी, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है? अरे नहीं माँ, चली जाऊंगी। कितने बजे जाना है वैसे? तुझे 1 घंटे बाद जाना है। ठीक है मम्मी। वैसे तुझे अभी घर के भी तो सारे काम करने हैं। अरे नहीं मम्मी, मैंने सारा काम घर का खत्म कर दिया है। और मेरा खाना कहाँ है मेरा बेटी? अम्मा, वो मैंने आपके कमरे में रख दिया है। अच्छा ठीक है। तूने तो सारा काम अभी खत्म कर दिया है बहू। बाकी का सारा काम भी 1 घंटे में खत्म कर देती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है, चली जाइयो। आधा घंटा बीत गया। मीना अपने कमरे में अपनी सेफ की सफाई कर रही थी। वह जल्दी जल्दी कमरे की सफाई कर रही थी क्योंकि उसे अभी अपनी पड़ोसी आंटी के घर भी जाना था। ये सही है कि मैंने खाना पीना और पेड़ों को पानी पहले ही दे दिया, नहीं तो अब डालती तो बहुत देर हो जाती। चलो, अब थोड़ा सा काम और रह गया है, इसे भी कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे कमरे की सफाई करते हुए देखकर उससे कहती है,
हे भगवान, इसने तो नाश कर लिया अपने कमरे का। अरे बेटी, तूने तो कमरे को बिगाड़ लिया है, लगता है तुझे जाना नहीं है। अरे नहीं माँ, बस थोड़ी सी मिनट और लगेगी, होने ही वाला है, फिर मैं जा ही रही हूँ। आप चिंता ना करो, बस कपड़े लगाने बाकी हैं, तय तो कर दिए हैं। अरे बेटी, तुझे इसी में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अरे माँ, अभी आपको मेरी स्पीड के बारे में पता नहीं है। हाँ, तू ही तो हो रही है एक्सप्रेस की रेल। अरे माँ आप जाओ, मैं भी बस अभी आ ही रही हूँ, थोड़ी सी सेकंड और। अरे मीना, तू आ गई? तू भी कह रही होगी कि कहाँ फंस गई मैं। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं अपने घर का काम करती हूँ वैसे ही यहाँ का भी काम जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगी। अच्छा चल ठीक है। वैसे तू खाना तो अच्छा बनाती है ना? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। वैसे आपकी रसोई किस ओर है? मेरे पीछे है, जा इस तरफ चली जा जल्दी से। इतना कहकर मीना रसोई में चली जाती है। रुक्मणी मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी कि अब वह किसी भी काम को हाथ ना लगाएगी, सारे काम वही करेगी। मीना जल्दी जल्दी खाना बना देती है, जब तक बाहर रिश्तेदार भी आ जाते हैं। जब तक रिश्तेदार बैठते भी नहीं हैं, तब तक तो वह खाना पीना बनाकर हाथों को धो भी लेती है। अरे मीरा बेटी, खाने में मैं तेरी ला हेल्प कर देती हूँ, तू भी बेचारी थक गई होगी। अरे नहीं आंटी जी, खाना तैयार हो गया है, बस आप बाहर जाकर बैठिए, मेहमानों के साथ मैं खाना ला ही रही हूँ। अरे वाह बेटी, तू तो बड़ी होशियार है, तूने सारा काम अपने आप ही खत्म कर लिया। अरे आंटी, आप बातें करती ही रहोगी या फिर उनके साथ बैठोगी भी? खाना ठंडा हो जाएगा, जाइए। वैसे तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बनाया? बाद में बताती हूँ आंटी, जाइए आप यहाँ से। प्लेट गर्म होने के कारण वह धीरे धीरे लंगड़ाती हुई जा रही थी। उसका हाथ भी धीरे धीरे जलने लग रहा था, लेकिन वह तब भी लेकर ही जा रही थी। उसने धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर खाने को अच्छे से सजा दिया। उसके बाद वह चारों बड़े ही चाव से खाना खाने लगे। उनके चेहरे की स्माइल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उन चारों को आज तक ऐसा खाना खाने को ही ना मिला हो। अरे वाह भाभी, आपने कितना अच्छा खाना खिलाया है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना ही नहीं खाया। अरे अरे हाँ पापा, मैंने भी आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। अरे ये तो आपका बड़कपन है। आपको अगर ऐसा खाना और किसी भी दिन खाना हो तो अपना घर समझकर आ जाना। हाँ हाँ भाभी, हम जरूर आएंगे आपके घर में ऐसा खाना खाने। अरे पापा, बातें करते ही रहोगे, अब चलोगे भी, देर हो जाएगी हमें। अच्छा भाभी, आप भी किसी दिन आना हमारे घर। आपको भी ऐसा स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे हम भी। अरे मेरे पास इतना कहाँ है समय, अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में खाना खाने जाऊँ। अरे तो समय निकाल कर आइएगा आप भी हमारे घर में। हाँ हाँ बेटा, आऊंगी किसी दिन, देखना तुम। चलो तो पापा, अब हम जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।